हेलो फ्रेंड्स। अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कैसे करूं, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे जो है मैं उसको अडॉप्ट कर सकता हूं, कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जिनके बेसिस पर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ वे स्टेप्स जिनको आप फॉलो करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। यानी कि ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटेजी जिनके बेसिस पर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो बिल्कुल सही, आप अगर देख रहे होंगे कि डिफरेंट स्टेट्स में काफ़ी वैकेंसी जो है आई हुई हैं या आने वाली है, तो उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो 2025 जो है नौकरियों वाला साल जो है कहा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो उसी के लिहाज से मैंने ये आपके लिए बनाई है। तो देखिए क्या है आपके लिए ख़ास, क्या है आप एक तरीके से इसमें अच्छे से कर सकते हैं, कौन कौन से चीज़ें जो है आपको पसंद आ रही है, ठीक है। तो उसके बारे में भी आप जो है हमारे वीडियो के लास्ट में आप जो है बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर आप देखिए एक मोटिवेशनल कोट है जिसके बेसिस पर आपके अंदर एक तरीके से जुनून पैदा होना चाहिए, आपके अंदर एक मोटिवेशन जागना चाहिए। तो क्या है, सफलता उनके कदम चूमती है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सक्सेस जो है उनको एक तरीके से उनके पास आती है, उनके कदम चूमती है जो कठिन परिश्रम के साथ, क्या कहा जा रहा है, यानी कि जो हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। यानी कि सही दिशा में, राइट डायरेक्शन में वो आगे बढ़ते हैं। आप जो है हार्ड वर्क तो कर रहे हैं लेकिन आपकी डायरेक्शन सही नहीं है तो वो जो है कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो आपकी डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए। सपने बड़े देखो, योजना सही बनाओ और मेहनत से उन्हें हकीकत में बदल डालो। तो इसको प्रूफ करने के लिए आज की सेशन जो है अपने पास में है। तो क्या है फर्स्ट स्टेप, देखेगा आपके लिए एक बहुत ही जानदार जो है यहाँ पर स्टेप्स जो है रखे गए हैं। क्या है यहाँ पर, नो योर एग्जाम, ठीक है। अपने एग्जाम को आपको पहचानना है कि कौन सा एग्जाम जो है हम देने जा रहे हैं। क्या आप एक छोटा मोटा कोई एग्जाम देने जा रहे हैं? नहीं, आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हैं। एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो पूरी तरीके से एक उस समाज को बनाता है जिसमें एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारी रहती है ना। एक यूथ पॉपुलेशन हमारी रहती है। तो यूथ पॉपुलेशन को गाइड करना, ठीक है, उनको उनके टारगेट से मिलवाना, ठीक है, उनको उनके फील्ड में एक्सपर्ट बनाना, तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग, बहुत बड़ा रोल जो है हमारी सोसाइटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, ठीक है। तो उसी के लिहाज से आपको पहचानना होगा कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है और उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। आप ये जो है जो टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ किसी भी एग्जाम के लिए आप जो है फॉलो कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम, वाट एवर आपका यूपीएससी पीसीएस कोई भी आपका जो एग्ज़ाम है, लेकिन मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का मैं एक तरीके से गाइड मेंटर हूँ, गाइड कराता हूँ मैं आप लोगों को। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में इम्प्लीमेंट मैं करता हूँ, उसके लिए मैं आपने बता रहा हूँ। तो कहा जा रहा है कि आपको किसी भी स्टेट का, जो भी स्टेट आपके हैं, यूपी है, राजस्थान है, एमपी है, कोई भी आपका जो स्टेट है, उसके एग्ज़ाम पैटर्न को आपको पहचानना होगा कि कौन कौन से जो है जो एग्ज़ाम कौन कौन से पेपर जो है उसमें बनते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, ठीक है, किस तरीके से जो है पेपर का एक तरीके से एग्ज़ाम का जो है मोड होता है, वो सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो है आपका सिलेबस। तो एग्ज़ाम पैटर्न के साथ में आपका आपका सिलेबस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। तो दोनों चीज़ें जो है आपको अच्छे से पहचाननी है। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि आप जब अपने एग्ज़ाम को पहचानते हैं, अपने एग्ज़ाम के बारे में जानने लगते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है, उसका सिलेबस क्या है। सेकेंड थिंग क्या है आपकी, इम्पोर्टेंस ऑफ स्मार्ट प्रिपरेशन ओवर हार्ड वर्क। देखिए क्या कहा जा रहा है, आपको स्मार्ट जो है प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, हार्ड वर्क के साथ में, ठीक है, या हार्ड वर्क से ज्यादा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास में वो कहते हैं कि कोई बंदा है, एक कोई पहलवान जी है, तो वो क्या कर रहे हैं, अगर किसी कार की स्टेपनी जो है बदलनी है तो क्या करते हैं, तो पहलवान जी जो है उसको उठाते हैं, है ना। लेकिन एक छोटा बच्चा जिसके पास में स्मार्ट जो है स्ट्रेटेजी है, वो नीचे जैक लगा सकता है और स्टेपनी
बदलवा सकता है ना। तो कुछ इस तरीके से ही आपको जो है स्मार्ट जो है प्रिपरेशन आपको करनी है। हार्ड वर्क से थोड़ा सा जो है आपको जो है यहाँ पर चीज़ें ओवर जो है वो मिल जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा जो है चीज़ों को आपको स्मार्ट वे में लेके जाना है और अपने एग्जाम को आपको क्रैक करना है। तीसरा पॉइंट क्या है आपका कि आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो होना चाहिए। आपका पर्टिकुलर डेली बेस पे आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए। आपके पास में एक टाइम जो है रूटीन होना चाहिए कि कैसे आप जो है टाइम को मैनेज करेंगे, कैसे आप जो है अपनी पढ़ाई को एक तरीके से टाइम देंगे। तो ये जो है 3 पॉइंट्स आपके एग्जाम को आपके सक्सेस की तरफ लेकर आते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कुछ इसी तरीके के और आगे बढ़ते हुए स्टेप्स। ठीक है, तो क्या है, नो योर सिलेबस। देखिए आपको स्ट्रक्चर जो है आपको पता लग गया है। अब आपका जो मेन पॉइंट है या कोर एरिया है वो है आपका सिलेबस, है ना। भाई सिलेबस जो है, सिलेबस से ही आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जाने हैं, वहीं से आपका जो है पैटर्न वो डिसाइड जो है हो जाता है ना। तो आप कह रहे हैं नो योर सिलेबस, यानी कि आपको सिलेबस को पहचानना है। वो कैसे आप पहचानेंगे, तो थ्रूली एनालाइज द सिलेबस। आपको सिलेबस के बारे में ज़्यादा जानना है। कहाँ मिलेगा सिलेबस, इसके लिए फिर किसी दिन जो है बता देंगे आपको, एक पर्टिकुलर डेमो टाइप में दे देंगे कि किस तरीके से जो है आप जो है सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिलेबस जो है पर्टिकुलर जो वेबसाइट होती हैं उन्हीं पर आपको मिल जाता है। फिर कह रहे हैं आप कि फोकस ऑन कोर टॉपिक। अब सिलेबस में आपने देखा कि जैसे यूजीसी नेट की आप जो है 10 यूनिट्स देखते हैं पर्टिकुलर सिलेबस सब्जेक्ट की, तो उसी तरीके से आपको सिलेबस की पर्टिकुलर यूनिट्स आपको मिलेगी। तो उनमें से आपको कोर टॉपिक पहचानने होते हैं जहां से आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, है ना। तो ये जो है आपको पहचानना है। फिर आप कह रहे हैं कि नॉट इम्पोर्टेंट सेक्शन। अब आप कह रहे हैं कि उसी सिलेबस में से कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन अब आपको बना लेने हैं। पर्टिकुलर यूनिट है, यूनिट में आप कह रहे हैं कि काफ़ी बड़ा जो है एक तरीके से जो है सिलेबस जो है रखा गया है। अब उसमें से कुछ पोर्शन जो है आपको पहचान लेना है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। प्रायोरिटीज टॉपिक्स, ठीक है। अब इनमें से भी आप कह रहे हैं कि पर्टिकुलर जो है इस इस पॉइंट पे जो है क्वेश्चन पूछता है, इस पॉइंट पे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो वो चीज़ आपको पहचाननी है। तो आप कह रहे हैं कि चाहे वो फिजिकल हो सकता है, ठीक है, आप कह सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड हो सकता है, आपका जो है एक तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, क्योंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ तो ज्योग्राफी के एग्जांपल मैं आप लोगों को ज़्यादा दूंगा, है ना। तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो सकता है वो, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से उसी का हाई वेटेज एरिया आपको पहचानना है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी आपको जो है देखने हैं कि किस तरीके से वो बन रहे हैं। हो सकता है कल्चरल से रिलेटेड जो है बने, ठीक है। हो सकता है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बने, है ना। तो किसका किस स्टेट्स का, ठीक है, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस तरीके का रोल जो है ज़्यादा एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, तो उसके साथ में अटैचमेंट आपको पहचाननी है। तब जाके आपका जो सिलेबस है वो जो है एक जिसको कहते हैं एक स्मार्ट वे में आपके पास में अवेलेबल होगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है आपके लिए। अब आपने कहा कि सर हमने स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, ठीक है, पैटर्न हमने समझ लिया, सिलेबस हमने समझ लिया, सिलेबस के अंदर हमने क्वेश्चन का लेवल हमने देख लिया, ठीक है, क्वेश्चन किन से फ्रेम किए जा रहे हैं वे टॉपिक्स हमने निकाल लिए। अब आता है इफेक्टिव स्टडी प्लान। तो आखिर हमको पढ़ना कैसे है ना। ये थोड़ा जिसको कहते हैं कि हाई वेटेज वाली चीज़ें जो है आपके लिए है। तो कैसे जो है आपको पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है एक रियलिस्टिक टाइम टेबल के साथ में। आपने कहा कि मुझे जो है क्योंकि सभी को पता है कि 24 घंटे सबके लिए इक्वल है, 24 आवर्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे कोई भी हो उसके कोई भी एक तरीके से इंसान हो उसके लिए। लेकिन आपको पहचानना है कि आपके लिए कौन सा क्वालिटेटिव वर्क जो है आवर्स होता है जिसमें आप क्वालिटेटिव वर्क कर सकें, है ना। तो आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं या लेट नाइट आप सोते हैं, तो किस में आप जो है ज़्यादा एक तरीके से हैबिचुअल हो सकते हैं अपनी स्टडी के साथ में, वो टाइम आपको पहचानना है, ठीक है। फिर आपको जो है वो घंटे आपको जब आप पहचान लेंगे दिन में कि पर्टिकुलर दिन में हमें कितने घंटे किस तरीके से जो है पढ़ना है, वो जो है आपने पहचान लिया और आपको ब्रेक के साथ साथ पढ़ना है।
तो आप कहेंगे कि सर अगर हम ब्रेक के साथ ना पढ़ें तो आप कहेंगे कि आपने 10 चीज़ें पढ़ी हैं तो 10 में से आपके 6, 7, 8 है ना, कुछ इस तरीके से याद होंगी। लेकिन आप चाहते हैं कि 10 की 10 चीज़ें याद हों, तो ब्रेक ले लेके आप पढ़ें, सुकून के साथ साथ आप पढ़ें, आप चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज करेंगे, है ना, जिसको कहते हैं कि रिवाइज करेंगे माइंड में, है ना, कुछ उस तरीके से आप चीज़ों को जो है उस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर कह रहे हैं मैनेजेबल सेक्शंस जो है आपको बना लेने हैं। आप कह रहे हैं कि पर्टिकुलर यूनिट्स आपको किस तरीके से कवर करनी है। आप कह रहे हैं पर्टिकुलर पेपर आपको किस तरीके से कवर करने हैं। तो पेपर फर्स्ट के लिए आपका पर्टिकुलर ये मॉर्निंग का टाइम हो सकता है, इवनिंग का टाइम हो सकता है, सेकंड के लिए आपका आफ्टरनून का टाइम हो सकता है ना। तो जो भी आपका रूटीन है आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है सेक्शंस को डिवाइड कीजिए। एक पेपर लीजिएगा, एक पेन लीजिएगा और उसको जो है आप जो है टाइम टेबल के थ्रू जो है आप उसको फिल करिएगा, है ना। आपको एक एक जो है पूरे अच्छी तरीके से सेक्शंस बनाना है कि पर्टिकुलर ये टाइम हम इस सेक्शन को देंगे। प्रोमोडोर टेक्निक्स, हालांकि मैंने आपको बता दिया कि आपको टुकड़ों में जो है पढ़ना है, आपको आधा घंटा अगर पढ़ना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि 25 मिनट आप जो है एक तरीके से पढ़िए और 5 मिनट आप जो है फिर माइंड के साथ जो है रिलैक्स होके कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं, आप बाहर घूम सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं ना, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ये टेक्निक्स जो है अडॉप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो है आपके लाइफ में हो जाएगी अच्छे से। फिर आगे चलते हैं, अब बात कर रहे हैं कि हम आखिर जो है अब क्या पढ़ें। ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। भाई हमने ये देख लिया कि हमारा एग्ज़ाम कैसे आने वाला है, हमने ये पढ़ लिया कि हम किस तरीके से सिलेबस जो है हमारे पास में है, कौन कौन से टॉपिक्स जो है हम एक तरीके से हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो वो जो है चीज़ें आपने देख लिया। अब आप कह रहे हैं कि क्या आप पढ़ें, तो स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी है, रेफरेंसेस मटेरियल आपको पढ़ना है। क्या करना है, आपको रेफरेंसेस मटेरियल आपको पढ़ने हैं। देखिए अगर आप कह रहे हैं कि केवल एनसीईआरटी से आपका काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, आपको कुछ बड़े ऑथर्स आपके ग्रेजुएशन में, आपके कॉलेज में आपको जो है बताए गए होंगे, या पर्टिकुलर आप जब एग्ज़ाम दे रहे, एग्ज़ाम क्वेश्चन जो है आप एक तरीके से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो तब आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चन का लेवल कहाँ से है, ठीक है, ये कैसे आप कौन सी बुक से एक तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर किया है, तो इतनी तो नॉलेज आपको होगी। फिर कह रहे हैं रिलायबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड लेक्चर्स। आपको हंसना नहीं है, बिल्कुल सही, ये बात हकीकत है। आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में इतना कंपटीशन हो चुका है कि एक छोटे से एक तरीके से कहा जाएगा क्लर्क के लिए, या एक तरीके से कहा जाए ग्रुप डी में जो कंपटीशन होता है, वो जो है इतना बड़े लेवल पे हो जाता है। तो आप कह रहे हैं कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, उसके लिए क्या एग्ज़ाम जो है कितना बीट करेगा? तो उसके लिए आपको एक ऐड की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। एक ऐड आप अगर नहीं ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है पीछे हो जाएँगे, है ना? तो आप अगर पीछे नहीं होना चाहते हैं, आप जो है कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको पता है कि किस तरीके से अपॉर्च्युनिटी एक तरीके से आज के टाइम पे लोगों को मिल रही है, आपको मिलेगी, है ना? तो अगर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं, तो आपको यकीनन जो है विश्वास रखना होगा हमारे ऊपर, अपने ऊपर। चलिए आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस। देखिएगा प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं वहीं से आप जो है सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आप कवर करेंगे, वहीं से आप जो है कोर एरिया जो है पहचानेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन आप पहचानेंगे। तो पीवाईक्यूज के बेसिस पर, यानी कि प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनके बेसिस पर ही आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है। तो पीवाईक्यूज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, इसको भी आपको जो है पहचानना है, ठीक है। तो आपको इसको भी प्रैक्टिस में लाना है। फिर कह रहे हैं आप मॉक टेस्ट टू एसेस प्रिपरेशन, है ना। तो आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए किस तरीके के जो है मॉक टेस्ट लगाने हैं, ये आप जो है देख सकते हैं अपने लेवल के हिसाब से, अपनी जो स्ट्रेटेजी आप जो है फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से, आपका कितना नॉलेज है, आप जो है कितने चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं,
उसके हिसाब से, और एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ना? तो इसको भी आपको पहचानना है, इसको भी आपको कवर करना है। अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट। वाक़ई बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर आप जो है रिवीजन टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपको कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है? कैसे? आप कह रहे हैं नोट्स एंड फ्लैश कार्ड आप बना सकते हैं। आप जो है नोट्स बनाइए, ठीक है? आप ऑनलाइन वाले भी जो लेक्चर्स हैं आप उनको लीजिए, ठीक है? उनके साथ में आप अपने नोट्स को ऐड कीजिए, और फ्लैश कार्ड भी आप बना सकते हैं। होते हैं ना छोटे-छोटे, इस तरीके से कार्ड जो है आप टॉपिक से रिलेटेड जो है बनाइए, उनको आप अरेंज कीजिए, ठीक है? आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए, यूज माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स फॉर क्विकली रिकॉल। ठीक है, तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो है आप रिवीजन में इंक्लूड होती ही है ना? तो आप जो है माइंड को एक तरीके से सोच कर समझ कर तब जो है आप अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। फिर आप कह रहे हैं प्रैक्टिस आपको लाना है, टाइमली टेस्ट टेस्ट है ना? तो आपको टेस्ट के लिए प्रैक्टिस यानी कि मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर लास्ट है आपका कि रेगुलरली विजिट चैलेंजिंग टॉपिक्स, है ना? वो कौन बताएगा? हम बैठे हैं, है ना? कैसे आप जो है सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे? अगर देखिए आप चाहते हैं कि कोई रिस्क ना हो, इतनी एक तरीके से कॉम्पिटिटिव ज़ोन में आप जो है रह रहे हैं, है ना? आपने ऑलरेडी जो है ग्रेजुएशन आपने किया है, मास्टर में आपने कॉम्पिटिशन दिया है, और इवन आप जो है यूजीसी नेट या सेट आपने दिया है, और उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी करनी, तो रिस्क नहीं बनता है। तो रिस्क नहीं बनता है तो आप जो है जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ में, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री, ठीक है? कुछ भी व्हाटएवर जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट के साथ जुड़िए। यहाँ फैकल्टी और यहाँ का जो एक तरीके से वे ऑफ कम्युनिकेशन से, ठीक है, जिस तरीके से आपका और एक तरीके से जो फैकल्टी है उसकी बॉन्डिंग बनती है, वो एक गजब है। तो जल्दी जल्दी फटाफट जो है आप अपनी स्ट्रेटेजी को एक तरीके से बनाइए, और फटाफट जो भी आपके एक तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर का टारगेट है उसमें आप जो है इनरोल हो जाइए। तो मिलते हैं फिर इसी तरीके से कुछ नए, कुछ अच्छे, कुछ बेहतर जो है इंफॉर्मेशन आपके लिए। पसंद आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, है ना? तो बने रहिए यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ। ओके, बाय बाय।